तीसरे दिन का खेल आज खत्म हो चुका है। पाकिस्तान को जो टारगेट मिला है 437 रन का, 2 दिन का भी दोस्तों खेल बाकी है। अगर पाकिस्तान ये टोटल चेस करती है तो ये एक मौजा ही होगा। बड़े जबरदस्त स्पिनर्स हैं बांग्लादेश के पास और बड़ा एक चैलेंजिंग ये मैच है। 2 दिन में पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जो है वो बचा पाएगा। दोस्तों तीसरे दिन का खेल आज खत्म हो चुका है और पाकिस्तान को जो टारगेट मिला है वो है 437 रन का। अब देखना यह है कि 437 रन पाकिस्तान करने में कामयाब होती है या नहीं। अगर पाकिस्तान ये टोटल चेस करती है तो पाकिस्तान की जो हालात चल रहे हैं स्पेशली बैटिंग लाइन को लेके ये एक मौजा ही होगा, क्योंकि इससे जो पिछला टेस्ट मैच था हमने देखा कि पाकिस्तान 104 रन से हारा था, जबकि टारगेट जो था वो सिर्फ 270 रन का था। आज बड़ी शानदार बैटिंग की मुशफ़िक रहीम ने, उन्होंने 137 रन की इनिंग्स खेली, नाकाबिल शिकस्त थे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ लिटन दास ने बड़ी उम्दा बैटिंग की, उन्होंने भी 62 रन की इनिंग्स खेली। सो इसका मतलब है कि सिलेट के टेस्ट में भी जो हुआ, जिस तरह हमें ढाका के टेस्ट में नजर आया कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन थी वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुई और जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच हारा। और अब जो कि पाकिस्तान को टारगेट मिला है 2 दिन का भी दोस्तों खेल बाकी है। 2 दिनों के विच की होएगा तुहानू लग पता जाएगा। 437 रन का टारगेट एक आसान हदफ नहीं है। चौथे दिन का खेल चल रहा है, जाहिर है वहाँ पे स्पिनर्स जो हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं बांग्लादेश के पास। फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें, नाहिद राना जो अनप्लेएबल है 145 प्लस पे वो बॉलिंग कर रहे हैं। तस्कीन की बात करें 140 प्लस पे वो भी बॉलिंग कर रहे हैं। सो एक बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और बड़ा एक चैलेंजिंग जो है पाकिस्तान के लिए ये मैच है, क्योंकि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर ये टेस्ट मैच हारता है तो इसका मतलब है कि 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ थी, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टूर किया था उस वक्त पाकिस्तान को वाइट वॉश किया, और जब अब पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद है, तो अगर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान ये मैच भी हार जाता है, टेस्ट मैच हार जाता है, जो कि जो असरात हैं, जो हालात हैं, जितना बड़ा टोटल उन्होंने कर दिया है, तो कुछ भी हो सकता है। सो ये हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, एज ए एनालिस्ट, हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगी। इस मैच के अंदर अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो एक सिंपल सा फार्मूला है। अजान अवैस हमें बड़े फॉर्म में नजर आए, अब्दुल्ला फजल ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ये तो यंगस्टर्स हैं, ये अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी है जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, कप्तान की बात करें शान मसूद की, जिनकी परफॉर्मेंस हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती। अगर बात करें सलमान अली आगा की, उनकी परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आती। रिजवान की जो परफॉर्मेंस है वो हमें नज़र नहीं आती। जब इतने सीनियर प्लेयर जो हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम इतना बड़ा टोटल किस तरह चेस करेंगे। बाबर आजम जिनको ये टेस्ट खिलाया गया, पहले टेस्ट मैच के अंदर वो अनफिट हुए थे और पूरे कौम की जो नज़रें हैं वो इस वक्त बाबर आजम के ऊपर हैं। लेकिन बाबर आजम बेचारा क्या करेगा अकेला, जब तक जो सीनियर्स प्लेयर हैं ये उनका साथ नहीं देंगे। एक मरतबा फिर खुर्रम शहजाद ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। मोहम्मद अब्बास ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, फिर साजिद खान ने बड़ी उम्दा जो है बॉलिंग की, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। लेकिन इसके साथ अगर मैं बात करूँ जितनी उम्दा बॉलिंग आज भी मोहम्मद अब्बास ने की, लेकिन जितने उम्दा बैटिंग साजिद खान ने भी आज की है। हमारे जो बैटर हैं, स्पेशली सीनियर प्लेयर्स हैं, जो हमारे मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है कि एक बंदा 7वें 8वें नंबर पे आके हमने देखा कि किस तरीके से वो बंगाली बॉलर्स को डोमिनेट कर रहा था। तो क्या हमारे जो बैटर्स हैं जिनका शोबा ही बैटिंग करना है, अगर उनसे ये बैटिंग नहीं हो रही तो फिर भाई वो टीम में किस लिए हैं। अभी 2 दिन का खेल बाकी है और आपको लगता है नाजी कि 2 दिन में पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जो है वो बचा पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की गुज़िश्ता जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ये एक बहुत ही बड़ा टोटल है, बहुत बड़ा टारगेट है। और जब चौथे दिन का खेल हो रहा हो ना किसी भी टेस्ट मैच के अंदर, तो वहाँ बॉल भी बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है और ज़ाहिर है स्पॉट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जब आप स्पाइक्स यूज़ करते हैं, जो स्पेशलिस्ट चाहे स्पिनर हों, बैटर हों, फास्ट बॉलर हों, तो वो जगह रफ हो जाती है। तो पाकिस्तान की जो एक्चुअली इस वक्त सिचुएशन है वो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि हमें सिर्फ एक ही सूरत में हम बच सकते हैं कि इस मैच से जो हमारा मैच ड्रॉ हो जाए, वो ये है कि 2 दिन मुसलसल तेज़ बारिश होती रहे और हमारा कोई जो बैट्समैन है या हमारे जो बैटर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ना आए और वो मैच जो है वो होगा नहीं, तो फिर हम हारेंगे भी नहीं। सो आज के ब्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।